क्या आपने कभी सोचा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगला ग्लोबल पावर हाउस कौन होगा? अगर आप अब भी चीन का नाम सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि अब भारत ने फार्मा की दुनिया में मारी है बाजी और चीन को लग गया है झटका। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सीडीएमओ कंपनियों की, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो अब सिर्फ बैकअप सप्लायर्स नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन के बैकबोन बन चुके हैं। दरअसल 2024 और 2025 की शुरुआत में भारत की कई प्रमुख फार्मा कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप में आक्रामक विस्तार किया है। जैसे कि सुवेन फार्मास्यूटिकल्स ने एनजे बायो इनकेन को $65 मिलियन में खरीदा, जो कैंसर इलाज में क्रांतिकारी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स तकनीक पर काम करता है। सिंजीन इंटरनेशनल ने अमेरिका के बाल्टीमोर में इमर्जेंट बायो सॉल्यूशंस की बायोलॉजिक्स फैक्ट्री को 36.5 मिलियन में खरीदा। ओरिजिन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ने हैदराबाद के जीनोम वैली में नई बायोलॉजिक्स फैसिलिटी शुरू की। इन सब का मकसद है कि उन्नत दवाओं की खोज और चीन पर निर्भरता से मुक्त होना। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और चाइना +1 रणनीति ने दुनिया की फार्मा कंपनियों को मजबूर कर दिया है कि वे चीन के विकल्प तलाशें, और इस खाली जगह को भर रहा है भारत। यूएस बायोसिक्योर एक्ट जैसे प्रस्ताव, जो अमेरिकी फार्मा कंपनियों को चीनी सप्लायर्स से दूर जाने को कहते हैं, भारत के लिए बने हैं वरदान। से लाइफ साइंसेज के सीएफओ शिवा चित्तौर कहते हैं, नियर शोरिंग अब एक ट्रेंड नहीं, जरूरत बन चुका है। भारत की पहचान एक समय सिर्फ सस्ते निर्माण वाली थी, लेकिन अब ये कंपनियां बन चुकी हैं उन्नत दवाओं की डेवलपर और इनोवेटर। सुवेन के चेयरमैन विवेक शर्मा कहते हैं कि हम उन्हीं एसेट्स को खरीद रहे हैं जो हमें कटिंग एज तकनीक और साइंटिफिक टैलेंट दें। सिंजिन के सीईओ पीटर बेंस के अनुसार कि यह अधिग्रहण हमें अमेरिकी बाजार के करीब लाता है। चलिए जानते हैं भारत की ताकत क्या है। दरअसल भारत में कुशल वैज्ञानिक टैलेंट, कम लागत में निर्माण, वैश्विक गुणवत्ता और नियामकीय अनुपालन और तेजी से बढ़ती बायोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओरिजिन के सीईओ अखिल रवि ने बताया कि वे लगातार क्षमता और टेक्नोलॉजी दोनों में निवेश कर रहे हैं। पिरामल फार्मा की चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल ने अमेरिका में $90 मिलियन की सुविधा विस्तार की बात करते हुए कहा कि हम सबसे अच्छी तरह से तैयार हैं। जहां एक ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं चुनौतियां भी हैं, जैसे कि परियोजनाओं में देरी और नियामकीय मंजूरियों में धीमापन। ग्लोबल फार्मा कंपनियों को चाहिए स्पीड और एजिलिटी, जो चीन में अभी तक बेंचमार्क रही है। अन्नस्वामी वधीश जीएसके इंडिया के पूर्व एमडी कहते हैं कि चीन ने जिस स्तर की स्पीड सेट की है, भारत को भी उस स्तर तक पहुंचना होगा। प्राइवेट इक्विटी निवेशकों की नजर अब भारत पर है। ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 महीनों में $900 मिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, $750 मिलियन आईपीओ के जरिए जुटाए गए। भानु प्रकाश कलमत, पार्टनर, कहते हैं कि यह दिखाता है कि भारत का सीडीएमओ स्पेस अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक रणनीतिक धुरी बन चुका है। 2019 से 24 में भारत का सीडीएमओ ग्रोथ रेट रहा 15% CAGR, जो वैश्विक दर से दोगुना है। दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बैकअप मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि फार्मा इनोवेशन का अभिन्न हिस्सा मानने लगी है। जैसे ही अमेरिका ने फार्मा कंपनियों को 30 दिन में दवाओं की कीमत कम करने का निर्देश दिया, कई कंपनियां भारत की ओर रुख करने लगी। द बेटर इंडिया के शब्दों में भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब सिर्फ बदलाव का जवाब नहीं दे रही है, वो खुद बदलाव बना रही है। खैर, सारी बातें एक ओर, लेकिन तथ्य यही है कि भारत अब फार्मा की ग्लोबल रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। सुवेन, सिंगेने, ओरिजिने, पिरामल, जुबिलेंट, ये अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक नई वैश्विक पहचान बन रहे हैं। और चीन, वो अब भारत की इस तेज चाल को देख रहा है और सोच रहा है कि ये कब हुआ। तो अगली बार जब आप कोई लाइफ सेविंग दवा की बात करें तो याद रखें कि शायद वो दवा भारत में बनी हो और दुनिया को बचा रही हो। आपका क्या कहना है, भारत बनेगा फार्मा का नया किंग? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं हमें।